आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम शाहगंज में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे आए हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का नाम आया है तो आपके जहन में ये सवाल जरूर बन रहा होगा कि जरूर कोई सियासी प्रोग्राम होगा, गुलकुशी हो रही होंगी, कोई बड़े सियासी कायद आए होंगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक खालिसन एक इस्लामी अमल जैसा हम देखते हैं कि हर शय को फना होना है, यानी हर इंसान जो आया उससे मौत आना यकीनी है। अब हैसियत मुसलमान के जब एक मुसलमान की मौत होती है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, एक सबसे बड़ा अहम मरहला होता है। तो बहुत से लोग इस अमल से नावाकिफ होते हैं, गुस्ल किस तरह होना चाहिए, किस तरह दिया जाता है, बहुत से लोग उससे नावाकिफ होते हैं। इसी की तरबियत के लिए इन्होंने एक बहुत अनोखा एक समझते एक प्रोग्राम लायामल तैयार किया है। चलिए हम देखते हैं कि देखिए ये लड़का लेटा हुआ है, तस्वर कीजिए कि ये मैयत है। अब मैयत हो चुकी है तो उसको किस तरह से नहलाया जाता है, उसका सबसे पहला अमल कौन सा है, नियत किस तरह से होती है, उसका किस तरह से उसका माहौल तैयार होता है। देखिए आप देखिए सबसे पहले तो मैयत को जो है तख्ते के ऊपर हम लिटा देंगे। पहले गुस्ल देने का मसला आता है, गुस्ल वाले के लिए हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, मशक्क़तें करते हैं। हालांकि ये हर मुसलमान को आना ज़रूरी है। अगर हमारे घर में मौत हो जाती है तो अफजल ये है कि हमारे घर का ही कोई फ़र्द हमारे घर के जो है मैयत को गुस्ल दे। लेकिन आजकल क्या है कि हम हर चीज़ को सीख रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे दीनी जो चीज़ें सीखना चाहिए उसमें हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह यह है कि भाई हर चीज़ जो है हम ये सोचते हैं कि भाई मौत होंगी, जब देख लेंगे किसी को बुला लेंगे, नहला देंगे। लेकिन अफजलियत यह है कि हम अपने मैयत को, अपने बाप को, अपने मामू को, अपने जो है चचा को, अपने खाला को अपने ही घर से गुस्ल देने की हम तैयारी करें। तो ये हम आलमगीर जो है एक खुसूसी टीम बनी है जो ये चीज़ को सीखना चाह रही है। इसलिए जो है हम मुफ्ती मतीन साहब और जो है हाफिज़ हबीब अलवी साहब और मैं अब्दुल हमीद, हम ये सिखाने के लिए नौजवानों को आए हैं कि ये नौजवान सीखेंगे तो माशरे में इंशाअल्लाह जो है गसाल की कमी नहीं होगी। और ये जो है अपने अपने मोहल्ले में अपने अपनी जो है जगह पर जाके तरबियत का काम करेंगे। और ऐसे तरबियती कैंप फैसल भाई की जो है रहनुमाई में, मुफ्ती मतीन साहब की रहनुमाई में, हाफिज़ जो है हबीब अलवी की रहनुमाई में इंशाअल्लाह हर मोहल्ले में हम लेने की कोशिश करेंगे और ये बतलाने की कोशिश करेंगे कि भाई गुस्ल को किस तरह दिया जाता है, गुस्ल किस तरह दिया जाता है। तो इसके लिए आज एक जो है आलमगीर कफन दफन कमेटी की जानिब से जो है ये कैंप रखा गया है। और इस कैंप में तरबियत के लिए मुफ्ती जो है मतीन साहब और हाफिज़ हबीब अलवी साहब और मैं अब्दुल हमीद जो है यहाँ तरबियत देने के लिए आए। मुफ्ती साहब ने मुफस्सिल नौजवानों की रहनुमाई की कि भाई गुस्ल के तरीक़े क्या है, गुस्ल देना किस तरह चाहिए, जो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ की जो है पर्दादारी रखनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए और हमा वक्त जो है गुस्ल देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये नौजवानों की रहनुमाई के लिए हम आए हैं और हम गुस्ल का तरीक़ा इसलिए बता रहे हैं कि ताकि लोगों को भी ये चीज़ आए। तो सबसे पहले मैयत जो है टेबल पे हमने लिटा दी और उसके नीचे जो चादर वगैरह रहती है, बहुत सारे जो है आवाज़ आती है कि भाई पहले चादर निकालो, पहले ये करो, पहले वो करो। तो आपको इत्मीनान से पहले अपन मुतमईन रहना चाहिए, नहलाने वाला जो है मुतमईन रहना चाहिए कि भाई मुझे पहले सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो जैसे मुफ्ती मतीन साहब ने हमारी रहनुमाई की कि भाई जब टेबल रख दिया जाता है उसको साफ़ सुथरा धो लिया जाए, उसके बाद उसको ऊद का धुआं अच्छी तरह से दे दिया जाए। ऊद का धुआं देने के बाद जो है मैयत को टेबल पर लिटाया जाए। उसके बाद जो है मैयत जैसी टेबल लेटेंगे उस चादर जो है वो मैयत को निकालना है तो हम जो है मैयत को ज़्यादा मूविंग नहीं करेंगे, आराम से इत्मीनान से ये चादर इस तरह से हम ऐसा करके अंदर कर देंगे और मैयत को इस तरह बाजू करके ये चादर हम ये इस तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद होते हैं कपड़े, आराम से इत्मीनान से अगर हम कपड़े निकाल सकते हैं तो कपड़े निकालेंगे और एक एक करके पहले जो है शर्ट निकालेंगे, उसके बाद पैंट निकालेंगे और आराम से जो है मैयत का सतर का ख्याल करते हुए हम जो है हर चीज़ का काम करेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो है कफन के अंदर एक लुंगी होती है, ये लुंगी जो है हम इसको भिगो लेंगे। पहले इसको भिगोने के बाद क्या है मैयत पे इस तरह से हम डाल देंगे। उसके बाद हम जो है पैंट और पैजामा जो लुंगी वगैरह जो भी है वो निकाल देंगे। दो पैर ऐसे उठाएंगे, इधर से थोड़ा सा अधर ऐसा उठाएंगे तो इधर से लूज़ हो जाता है कमर में से, उसको बाद में हम निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद उसके बाद हमारा दूसरा ये जो है अमल होगा वो हमारा मैयत का जो है पेट को जो है हम आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे। जो अगर हमारे फुजला वगैरह पेशाब वगैरह अगर हमारा रुका है तो ये प्रेशर जब हम देंगे इस तरह से ये दबा करके इस तरह से मैयत को दोनों तरफ से उठाएंगे तो पेशाब फुजला वगैरह जो अगर
रुका हुआ है तो वो निकल जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम एक दस्ताना लेंगे। दस्ताना लेने के बाद जो है ये दस्ताने का जो कटा हुआ मुंह होता है, ये जो फटा हुआ मुंह होता है, उसको उंगलियों की तरफ से रखेंगे इस तरह से। ये इस तरह से रखने के बाद इसको क्या करेंगे, दस्ताने को इस तरह से लपेट लेंगे। ये दस्ताना लपेटने के बाद जो है हमारे पास जो है कपास का जो है समझो ये ढेला है, ये दाहिना पैर उठा करके जो है अच्छी तरह से इसको हम साफ कर लेंगे। अगर ये गलाज़त ज़्यादा आती है तो हम पहले 3 ढेले लेंगे, अगर गलाज़त ज़्यादा है तो वो ढेलों की तादाद हम बढ़ा सकते हैं। उसमें 3, 6, 3, 5, 7 जो भी जैसे भी अताक अदद होते हैं वो ढेलों की तादाद को बढ़ाते हुए अच्छी तरह से हम पहले साफ़ कर लेंगे। वो साफ़ करने के बाद हम जो है कमर के नीचे का हिस्सा एक बार धो लेंगे। पहले अच्छे से कमर का हिस्सा साफ धो लेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि पूरे बदन पर पानी बहाएंगे। पूरे बदन पर पानी बहाने के बाद हम जो है सर से साबुन लगाना शुरू करेंगे और पैर तक जाएंगे, उधर से भी और इधर से भी दूसरा कपड़ा लेकर के हम इस तरह से हम जो है मैयत को गुसल देंगे। जैसे इधर से नहलाते इधर से आ रहे हैं सीधे तरफ से वो पूरा नीचे तक जाएंगे इधर, और उल्टे दाहिने पैर से भी इधर तक जाएंगे। उसके बाद जो है ये होने के बाद हम मैयत को क्या करेंगे, जब साफ़ सुथरी मैयत हो गई, 2 बार 3 बार हमने साबुन लगा लिया, हम मुतमईन हो गए कि भाई मैयत जो है साफ वाक हो गई है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैयत को वज़ू कराएंगे। मैयत को वज़ू कराएंगे, सबसे पहले पहुँचों तक हाथ धोएंगे। उसके बाद मुंह साफ़ करेंगे, मुंह में कपास डाल करके, फिर नाक में बत्तियाँ बनाकर डालेंगे, नाक साफ़ करेंगे। उसके बाद चेहरा धोएंगे, सीधा हाथ, उल्टा हाथ, सीधा पैर, उल्टा पैर। उसके पहले जो है सर का मसा भी करेंगे। और मैयत होने के बाद फिर हमारे पास होती है 3 मरतबा पानी बहाएंगे अच्छी तरीके से। ये पूरा जो है सर से पैर तक के अच्छी तरीके से पानी बहाएंगे और मुतमईन हो जाएंगे कि भाई बाल बराबर भी जगह हमारी सूखी ना रहे। उसके बाद जो है ये दूसरी लुंगी होती है, इसको एक साथी की मदद से ऐसा पकड़ लेंगे। ऐसा पकड़ने के बाद ये गीली लुंगी खींचकर निकाल लेंगे हम। ये खींचकर निकालने के बाद ये लुंगी को जो है हाथों समेत दबा देंगे इस तरह से। ये हाथों समेत दबाएंगे ताकि मैयत का जो है सतर नीचे से दिखे ना किसी को। उसके बाद कफन बिछाएंगे अच्छी तरीके से। आदमी के लिए जो है 3 कपड़े हैं, औरत के लिए 5 कपड़े हैं। तो ये जो 3 कपड़े का जो कपड़ा अखंड कपड़ा आता है उसको अच्छी तरीके से हम बिछा लेंगे पहले। देखिए इसमें होती है कफनी। ये कफनी, ये जो है एक कुर्ता होता है, छोटा कपड़ा। इसको ऐसा रखेंगे कि सर और जो है नीचे जो है अपने नीचे तक आ जाए। उसके बाद इसको ऐसा फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम मैयत को जो है लाकर इसमें रखेंगे और ये कफनी जो है करके जो है हमारे पास जो कापूर होता है, कापूर ये इस तरह से हम डाल लेके जो हमारे पास कापूर रहता है वो हमारी जो है पेशानी पर, हथेलियों पर, जो है नाक पर, वो कापूर हम अच्छी तरह से मलेंगे, घुटनों पर और नीचे तलवों पर। नमाज के जो आज़ाद जो सजदे में टिक जाते हैं, जो वो आज़ाद जो सजदे में टिक जाते हैं, वो उन चीज़ों को जो है हम काफूर लगाएंगे। और उसके बाद जो है हम इस तरह से जो है पहले उल्टी तरफ से हम कपड़ा लेंगे। ये इस तरह से लेके ये इस तरह रख लेंगे हम कपड़ा पहले। हाँ, फिर सीधी जानिब से नहीं कुछ नहीं, फिर इधर का और फिर इधर का। हाँ, ये होने के बाद जो है इसकी ये बांध लेंगे और ये बीच में बांधेंगे और उधर कोने में बांधेंगे। ये आपका जो है पूरा गुस्ल हो गया और कफन पहनाने का तरीका हो गया। इसके बाद जो है हम दीदार कराना हो
तो इस तरह से दीदार करने के लिए ये रखे। और आपके पास अगर ईतर वगैरह है तो वो डाल दे, ईतर वगैरह है खुशबू के लिए मैयत की डाल दे। ये इस हाँ सुरमा न लगाए, सुरमा उलमा ने मना किया है, इसलिए सुरमा न लगाए। तो ये तरीक़ा हो गया साहब गुस्ल का। बहुत ज़्यादा यानी अगर कहीं इसरार होता है तो लगाने में मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ममानियत है उस हिसाब से नहीं लगाना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आलिम साहब, मेरा सवाल ये है, जैसा आपने भी कहा कि कापूर लगाना चाहिए, वो चाहिए, तो क्या बता सकते हैं कि शरीयत में इसका क्या तस्वुर है, ये लाजमी है या क्यों लगाते हैं? एक सुन्नत तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा है, उसको उलमा ने लिखा है ये सुन्नत है, इसलिए उसको काफ़ी बुलाया जाता है। वो आज़ा जो सजदे में जो टिकते हैं, जैसे पेशानी है, नाक है, दोनों हथेलियाँ हैं, घुटने हैं और टखने हैं, इनके ऊपर में उसको जो मल दिया जाता है। अच्छा मोहतरम, जब आपने जैसा भी बताया कि तख्ते के नीचे ऊद का धुआं भी दिया जाता है, तो इसकी क्या दलील है शरीयत एतबार से? ये सुन्नत तरीक़ा उलमा ने जितने जो उलमा है, जिन लोगों ने हदीसी किताबों के अंदर में है और जिन उलमा ने इसके मसाइल लिखा है, उन्होंने इसमें उसको खुल लिखा है कि ये मसनू तरीक़ा है कि जो जिस तख्ते पर आप गुस्ल दे रहे हैं उस तख्ते को ऊद की धुनी दी जाए। अच्छा, हम ये भी देखते हैं जब गुस्ल का एक पानी गर्म किया जाता है तो उसमें जो है तो पत्ते में डाले जाते हैं, बेरी के पत्ते, तो उसकी भी कोई शरीयत एतबार से कोई दलील है? हैसियत है। एक तो ये है कि जैसे सिदरतुल मुंतहा जो बेरी का दरख्त है, जहाँ तक हुजूर हज़रत जिब्रील से तशरीफ़ ले गए थे और हज़रत जिब्रील वहाँ से वापस हो गए थे मेराज की रात में, एक तस्वुर ये है। दूसरे ये है कि बेरी का पत्ता इसलिए डाला जाता है कि ख़ासतौर से बेरी के पत्ते से मैल जल्दी छूट जाता है, कि गुस्ल के मय्यत के आंख पे जो मैल वगैरह हो वो जल्दी, अगर कहीं पर वो पत्ता मैसर नहीं होता है, नहीं मिलता है, और उसके बगैर भी अगर पानी गर्म किया जा सकता है वो और गुस्ल दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि भी चलो वो होना ही फ़र्द है और वाजिब है, ऐसा नहीं। कहीं अगर है सहूलत से तो पानी डाल करके, ये एक तरीक़ा है जो शरीयत के एतबार से है। अच्छा, कहीं नहीं है तो फिर कोई मसला भी नहीं है ऐसे। अच्छा मुफ्ती साहब, जैसा मान लीजिए कि मैयत बालिग है, आमतौर से होता है कि मैयत को कभी कभी उससे इंतकाल पर एतलाम हो जाता है, तो इसके बारे में बताएंगे शरीयत एतबार से कि एतलाम होने के बाद का अमल ये जैसा किस तरह से इसकी नीयत क्या रहती है अरबी के एतबार से? अरबी के एतबार से नहलाने वाला ये नीयत करे कि मैं इस मैयत को जो गुस्ल दे रहा हूँ वो पाकी हाजिर कराने के लिए दे रहा हूँ, बस ये नहलाने वाला ये नीयत कर ले। वो मैयत जो है वो बताते खुद कोई नीयत नहीं होगी उसकी, नहलाने वाले की नीयत होगी कि मैं इसको पाक करने के लिए गुस्ल दे रहा हूँ, बस यही उसकी पाकी है। और एक मालूमाती मैं और सवाल कर लूँ आपसे, अक्सर देखा जाता है कि जब किसी मैयत जो जेंट्स होता है तो गैर महरम जो औरतें होती है वो दीदार कर सकती है नहीं कर सकती है? मैयत के दीदार के सिलसिले में जो मसला है, मैयत के जो महरम हजरात है, जब मैयत चाहे वो मर्द की हो या औरत की हो, मुअन्नस की हो मुज़क्कर की हो, उसमें जो उनके जो महरम हजरात है वही उसकी दीदार करने के मुस्तहिक और हकदार है, बाकी दूसरे कोई दीदार न करे। जैसे मैं मर गया, आप आम औरतें आ रही देख रही, ये भी आम हालत में भी देखना जायज़ नहीं है, जिंदे पने में भी देखना जायज़ नहीं है, ना महरम का और मर्दों के बाद में भी देखना। ऐसे ही औरतों का भी है कि उनको जिंदे पने में भी देखना उनको जायज़ नहीं है, मरने के बाद में भी उनको जो देखना जायज़ नहीं है। ऐसे कौन से रिश्तेदार करीब जो खून के जो देख सकते हैं? ऐसे उनको महरम और ना महरम, महरम वो जिनसे कभी भी जिंदगी में शादी नहीं होती, जैसे बाप है, भाई है, बेटा है, दादा है, नाना है, जो सगा चचा है, सगा मामू है, ये ऐसे रिश्ते हैं, ये उसके करीबी रिश्ते हैं, ये उसके जो है हकदारी, वो उनको ये दीदार कर सकते हैं उसको। अच्छा, आमतौर से देखा जाता है कि जब आदमी का इंतकाल होता है तो औरत को बुलाया जाता है कि आप महर माफ़ कर दो, कि इस्लाम में शरीयत एतबार से इसको दलील है? नहीं, ऐसे माफ़ जब आके बोलेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो या मेरा मैं, तो माफ़ उलमा ने लिखा है कि ऐसा माफ़ नहीं होता है, बल्कि उसको जो है, अब ये जो मर्द है उस औरत को उसने जो महर नहीं दिया है, ये महर निकाल करके इसके जो वर्षा है उनके हवाले कर दे, वो उसका आपस में तकसीम होगा। अच्छा, अपने मुफ्ती साहब ये बताइए, हमारे पास आज जो है तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जी जी, लकड़े मिल नहीं पा रही हैं, जी, अक्सर लोग हीटर से पानी गर्म करते हैं, जी, क्या शरीयत एतबार से उसका कुछ है या नहीं करना चाहिए? गर्म पानी का मसला ऐसे है कि गर्म पानी से जल्दी से सफाई हासिल होती है, मैल जल्दी निकल जाता है। अगर किसी मकाम पर गर्म पानी मैसर नहीं हो सकता है किसी वजह से, तो ठंडे पानी से भी गुस्ल दिया जा सकता है। और रहा पानी गर्म करने का मसला, वो लकड़ी पर भी गर्म किया जा सकता है, हीटर के जरिए से गर्म किया जा सकता है, सेकड़ी पर भी गर्म किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, गर्म किया जा सकता है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि अक्सर ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि आदमी हो या औरत हो वो जल जाते हैं, खुदकशी कर लेते हैं, तो वो इतनी जल जाते हैं कि उसको गुस्ल देना था नामुमकिन हो जाता है, उसकी सूरत हाल में क्या है? ऐसी मैयतें जो मस्ख शुदा होती है, जैसे आपने सवाल किया कि भाई पानी में डूब गया है या जल गया है बहुत सारे, तो वो जो उनके जैसे
उसमें अलग अलग उसके मसाइल हैं, लेकिन उसका एक मसला ये आम तौर से ये याद रख लें कि उस मैयत को जो है ज़्यादा उसमें वो नहीं करना है, बल्कि उसके जिस्म पर से 3 मरतबा पानी बांध देना, नियत करके कि हम इसको पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल दे रहे हैं। पानी बहा दीजिए, इंशाल्लाह गुस्ल हो गया उसका। इस तरह से आपने देखा कि किसी शख्स का अगर इंतकाल हो जाता है तो उसको गुस्ल किस तरह दिया जाए। ये तमाम तफसीलात मुफ्ती इकराम ने, उलमा इकराम ने आपको बहुत तफसील के साथ बताया और हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि एक बहुत प्यारा अमल है और लाजमी अमल है। और हम औरंगाबाद के तमाम ऐसे नौजवान जो इस काम से दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि हम भी गुस्ल दें एमरजेंसी सूरत हाल में, तो वो हर संडे को यहाँ पर आ सकते हैं दोपहर में। और आलमगीर मित्र मंडल की जानिब से प्रोग्राम जो है इनेकाद किया जाता है। और यहाँ पर हमने जब इनसे बातचीत की, इनका कहना था कि हम खवातीन के लिए भी कुछ लाएमल तैयार करने वाले हैं। चलिए उनके ज़बानी सुनना चाहते हैं कि खवातीन के लिए वक्त कौन सा रहेगा, दिन कौन सा रहेगा। सर आप ये बताइए कि खवातीन के लिए बहुत ज़रूरत महसूस होती है, तो उनके लिए गुस्ल देने का तरीका, सीखने का तरीका, पर्दे का बेहतमाम हो, उनको डिस्टर्ब भी ना हो, इसके लिए कोई दिन है? देखिए, ख़वातीन के लिए जो हम गुस्ल देने का तरीका सिखाने वाले हैं, मुफ्ती साहब ने एक लेडीज़ का इंतज़ाम किया जो गुस्ल देते हैं, तो वो आके ख़वातीन को स्पेशल सिखाएंगे और उसके अंदर कोई भी जेंट्स मौजूद नहीं रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मुफ्ती साहब उसमें गाइड करेंगे, वो उनकी रहनुमाई तो रहेंगी मुफ्ती साहब की। मगर ख़वातीन आना चाहती है अगर, तो हमारे ऑफिस पर देखिए हर संडे के दिन, इतवार के दिन 3 बजे से 4 बजे तक का ये एक हमारा कैंप रखा जा रहा है। गुस्ल देने का तरीक़ा सिखाया जाता है इसके अंदर, और तदफीन का भी पूरा तरीक़ा सिखाया जा रहा है मुफ्ती साहब के ज़रिए। तो मेरा ये बोलना है कि अगर कोई ख़वातीन इसमें सीखना चाहती है तो आप आइए हमारे पास, हम इंशाल्लाह 2 से 3 आपका भी टाइम कर देंगे। 2 से 3 जी, हर संडे के 2 से 3 बजे का टाइम ख़वातीन के लिए मुकर्रर कर लेंगे और 3 से 4 जो है तो जेंट्स के लिए कर लेंगे। चलिए मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब, समाजवादी पार्टी के, और बहुत नाम है इनका, बहुत समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और बहुत सीनियर कार्यकर्ताओं में जिम्मेदार उनका शुमार होता है। सर मेरा एक सवाल है आपसे कि हम तो देखते हैं इनको सियासी पार्टी सियासी प्रोग्राम ही करती हैं, लेकिन ये इस तरह का प्यारा सा अमल, एक नेक अमल, इस्लामी अमल, ये ख्याल तस्वर आपके जहन में कैसा आया? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। मज़हब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते। वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। आज हमारे कौम और मिल्लत की ये ज़ाती ज़िम्मेदारी है और मैं मुबारकबाद देता हूँ आलमगीर जो NGO बना है कफन दफन के मामले को लेकर, जो बेदारी पैदा कर रहे हैं हमारे कौम और मिल्लत में, मैं मुबारकबाद देता हूँ। वैसे ही हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष खान फैसल साहब को मैं बहुत दिल की गहराइयों से ये बात मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी का ऑफिस जो है इस मामले को लेकर इतवार का दिन दिया है और आम लोग आकर इसका फैज़ ले सकते हैं, एक नॉलेज हासिल कर सकते हैं। आज ये हमारे कौम और मिल्लत की ज़ाती ज़िम्मेदारी है। हम में से कई लोग नमाज जनाजा में जाते हैं, लेकिन नमाज जनाजा का तरीक़ा हमको मालूम नहीं है। कई लोगों को गुस्ल का तरीक़ा मालूम नहीं है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ों का नॉलेज आम इंसानों को भी होना चाहिए, इसलिए ये प्रोग्राम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं आपके चैनल के ज़रिए, SDM न्यूज़ के ज़रिए, तो उसमें अगर हम लोगों को कुछ अच्छा करने की कोशिश हो सकती है तो आप हमको कुछ सजेशन दें, और हमसे कुछ अगर गलती हुई होंगी तो हमको पर्सनली आप बताइए। मेहरबानी करके फेसबुक और व्हाट्सएप पे कमेंट्स ना कीजिए। ये मेरी आप सब लोगों से, जो लोग देखेंगे उनसे गुजारिश है, और अच्छे चीज़ को अप्रिशिएट कीजिए, इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं। तमाम वो लोग, तमाम आलिम दीन, तमाम जो NGO के लोग हैं, तमाम इंटेलेक्चुअल लोगों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि हो सकता है उनके पास और भी कुछ मज़ीद नॉलेज की चीज़ें हो सकती है, तो वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। जी सर, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि अक्सर देखा जाता है कि कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर जाता है जो बेचारा गरीब होता है, यतीम होता है, यसीर होता है, उसे कफन दफन का मसला होता है, तो आपकी कमेटी उसको कफन दफन मुफ्त में, उसका गुस्ल का तरीका, ये सब इंतजाम है आपके पास, ये सहूलत है? बिल्कुल, हमारे वसीम भाई ने काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वो, और वाज़े तौर पे ये कह दिया है कि जहाँ कहीं भी अगर ऐसा बेवारिस लावारिस कोई अपने कौम और मिल्लत का जो लाश होंगी या किसी का पुरसाना कोई हाल नहीं होगा, तो उनको कफन दफन करने का पूरा इंतज़ाम हम ज़ाती तौर पर ये NGO के लोग मिलकर करेंगे, ऐसा इसका इंतज़ाम है।
और कई लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में शाना बशाना जुड़े हुए हैं। कुछ लोग पेश है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो दानिश्वर कहलाते हैं शहर के हमारे, वो लोगों का भी साथ है और वो लोग भी पूरे तरीके से इसमें साथ देंगे। ये थे आलमगीर कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, जिन्होंने जो है तो बताया कि हमें गुस्ल किस तरह देना चाहिए मैयत को, और बहुत सी बातें इन्होंने बताई। हम समझते हैं कि किसी सियासी पार्टी की जानिब से और उसकी जेर निगरानी में और उसकी जेर सरपरस्ती में ये महाराष्ट्र में एक पहला अमल देखने में आ रहा है। वरना होता ये है कि हमारी दीनी तंजीमें, दीनी जमातें ये काम करती हैं और कर रही हैं, लेकिन अब जैसा आज दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही हैं कि गुस्ल करने वाले नहीं मिलते, इसको तकलीफ को, ये इस बात को समझते हुए एक सियासी पार्टी ने भी पहल की है। एक अच्छा अमल है, हम समझते हैं अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और ये अमल को काफ़ी बढ़ाना चाहिए। और फिर मैं एक बार हमारे SDM न्यूज़ के चैनल के माध्यम से तमाम शहर के जिम्मेदारान से अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप इनसे राब्ते में रहिए, जुड़िए, क्योंकि ये एक ऐसा अमल है हर एक को इससे गुजरना है। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद आप इनसे फ़ायदा उठाने की